जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में 86 साल की उम्र में फारूक अब्दुल्ला के इसी एक वीडियो ने सेंसेशन मचा दिया है। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के जदीबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार तनवीर सादिक के समर्थन में चुनावी रैली करने पहुंचना था। रैली ग्राउंड तक जाने का रास्ता इतना कंजेस्टेड था कि बुलेट प्रूफ कार से वहां तक जाना असंभव था और कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो ई रिक्शा में बैठ गए। ई रिक्शा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पोस्टरों से कवर किया गया। भारी रिस्क के बाद फारूक अब्दुल्ला सिक्योरिटी के साथ ई रिक्शा में बैठे और बाहर से सिक्योरिटी स्टाफ ने एक्सपोर्ट किया और फिर वहां पर पहुंचाया। फारूक अब्दुल्ला के इसी जोश में बीजेपी को हिला दिया है। वही है जो फिलहाल बीजेपी और जम्मू कश्मीर चुनाव के बीच खड़े दिख रहे हैं। बीजेपी जम्मू में पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन जम्मू घाटी की आधी सीटों से गायब है। कश्मीर घाटी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा गढ़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कश्मीर घाटी में लड़ने से कन्नी काट ली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के समर्थन से 3 में से 2 लोकसभा सीटें जीतकर साबित कर दिया कि घाटी में उसका कोई विकल्प नहीं है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। सरकार बनी तो फारूक अब्दुल्ला सीएम बनेंगे, ये फाइनल है। 1982 से फारूक अब्दुल्ला ने 3 अलग अलग कार्यकाल में सीएम रह चुके हैं। अब की बार बीजेपी को रोकने के लिए ताल ठोकी है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस का ज्वाइंट मिशन है बीजेपी को घाटी में पांव पसारने से रोकना। इसी मकसद से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस करके चुनाव में उतरे हैं। अलायंस में कांग्रेस से बड़ा शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में गया है। 2014 में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस नहीं करने की गलती की थी, जिसका फायदा बीजेपी पीडीपी को मिल गया था। फारूक अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला के बेटे हैं और 1965 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री होते थे। पिता शेख अब्दुल्ला से मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासत फारूक ने 2002 में उमर अब्दुल्ला को ट्रांसफर कर दी थी। आखिरी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 2009 में बनी, तब सीएम उमर बने थे। फारूक अब्दुल्ला को सेंटर की पॉलिटिक्स करनी थी। 10 साल बाद राजनीति ऐसे बदली कि फारूक अब्दुल्ला को 86 साल में एक्शन हीरो बनकर संभालनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में फारूक अब्दुल्ला पिछले 50 साल से सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। वो देश के उन चुनिंदा सांसदों में से हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव का निर्विरोध जीता था। 1980 में श्रीनगर लोकसभा सीट से निर्विरोध जीते। हालांकि 2 साल बाद सीएम बनने के लिए लोकसभा की सीटें छोड़ दी। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर की सीट पर लौटे, लेकिन 29 साल बाद 2009 में तब राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने का साहस किया। तब भी वो 70 साल के थे। फारूक अब्दुल्ला के अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी से अच्छे रिश्ते हैं। 1999 में एनडीए सरकार बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर एनडीए में शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में स्टिल मंत्री बने। 2015 में पूर्व रॉ चीफ एस दुल्लत ने दावा किया था कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाने का भी ऑफर दिया था, लेकिन ऑफर आगे नहीं बढ़ा। 2022 में फारूक अब्दुल्ला को ऑफर मिला। ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के लिए फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, लेकिन फारूक ही राजी नहीं हुए। कहा कि उन्हें अभी राजनीति में एक्टिव रहना है। जम्मू कश्मीर में चुनाव गरमाने के साथ रॉ के पूर्व चीफ एस दुल्लत की किताब इसमें वायरल भी है, जिसमें बताया गया कि रॉ ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसी दौरान IC-814 कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था। नागरिकों की रिहाई के बाद खूंखार आतंकियों को छोड़ा गया था। वाजपेयी सरकार ने उससे पहले 1989 में वीपी सिंह सरकार के समय भी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद की रिहाई के बदले आतंकियों को छोड़ा गया। दुल्लत ने किताब में खुलासा किया कि फारूक अब्दुल्ला ने दोनों ही मौके पर आतंकियों को रिहा करने में विरोध किया था कि आप रिहा मत कीजिए। फारूक अब्दुल्ला की 50 साल की राजनीति में देशभक्ति एक पैमाना रहा है, जिस पर उनकी नीति और नीयत का टेस्ट होता रहा। फारूक अब्दुल्ला की देशभक्ति पर बीजेपी के नेता सवाल उठाते रहे। आतंकवाद समर्थक, अलगाववाद समर्थक, पाकिस्तान समर्थक, ऐसे आरोप लगते रहे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आतंक और कश्मीर समस्या को लेकर पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन करते रहे। 370 खत्म होने के बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, यूसुफ तारिगामी जैसे तमाम नेताओं को बीजेपी का एक जैसा सलूक झेलना पड़ा। 80 साल में फारूक को 7 महीने तक सरकार ने नजरबंद करके रखा।
2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसी ताकतें बनने लगी जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस को लड़ना और लड़ रहा है। तब बीजेपी के खिलाफ गुपकार गठबंधन बना था। गुपकार गठबंधन नाम इसलिए क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का श्रीनगर वाला घर गुपकार रोड पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से पुराना गठबंधन होने के बाद भी कांग्रेस गुपकार में शामिल नहीं रही। बीजेपी गुपकार गठबंधन को कश्मीर के अमन चैन के खिलाफ बताती रही। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव तक गुपकार टिक नहीं पाया। अब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर पीडीपी और बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।